श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत। पहला अध्याय ग्रंथ का उपोद्घात। श्री ऋतुवाच 3 पराशर मुनिवर कृत पर्वाहि क्रियम मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च नौ त्वत्तो हि वेदाध्ययनमधीत्मखिलं गुरो धर्मशास्त्राणि सर्वाणि तथाद्राणि यथाक्रमम् दो त्वत्प्रसादान्मुनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमम् वक्ष्यन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायशो यद्पि विद्विष 305 हमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतु त्वत्तो यथा जगत् बभूवूयच यथा महाभाग भविष्यति 4 यन्मयं च जगदज्ञान्यतश्च चराचरम् लीनमासीद् यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च 5 यत् प्रमाणानि भूतानि देवादीना च संभवम् समुद्रपर्वताना च संस्थान च यथा भुवः 6 सूर्यादीना च संस्थान प्रमाणमुनिसितम् देवादीना तथा वंशान्नुन्मन्वन्तानि च 7 कल्पान् कल्पविभागांश्च चातुर्युगविकल्पितान् कल्पान्तस्य स्वरूप च युगधर्माश्च कृत्स्निश। 8 श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्यकर्मों से निवृत्त हुए मुनि व पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा। 1 हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। 2 हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों का अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। 3 हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से ये सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा। 4 तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है? ये संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है? ये पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? 5 इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभाग कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के 8 श्री विष्णु पुराण देवर्षि पार्थिवाना च चरितयन् महामुने वेदशाखा प्रणयन यथावद् व्यासकर्तकम् 9 धर्माश्च ब्राह्मणादीना तथा च श्रमवासिनाम् श्रोतुमिच्छाम्यः सर्व त्वत्तो वासिष्ठनन्दन 10 ब्रह्मन् प्रसाद प्रवण कुरुष्व मयि मानसम् येनामित जानीय त्वत्प्रसादान् महामुने। 119 श्रीपक्षर उवाच साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितो 5 पुरात्नम् पिता में भगवान वसिष्ठो यदुवाच 12 विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षित पुरा श्रुतस्तातस्तत् क्रोधो मैत्रेयाभून्ममातुल 13 ततो 5 हम रक्षसा सत्रम विनाशाय समारभम् भस्मीभूताशेत शतशस्तस्मिन् सित्रे निशाचरा 14 ततः सत्क्षीयमानेषु तेषु रक्षस्वशेषत् मामुवाच महाभागो वसिष्ठो मत्पितामहः 15 अलमत्यन्तकोपेनतात्मन्युमे जहि राक्षसा नाप्राध्यन्ति पितुस्ते विहिते तत् 16 मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवता कुतः हन्यते तात्कालकेन यत् स्वकृतभुक् पुमान् 17 सज्जितस्यापि महता वत्सक्लेशेन मानव यशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः 18 स्वर्गापवर्गव्यासेदकारन्न परमर्षय वर्जयन्ति सदा क्रोधतात्मा तद्वशो भव 19 अलम निशाचरेद्गेदि निर्नपकारे भी सत्ते विर्मत्वे तत्क्षमासाराहे साधव 20 एवं तातेन तेनाहमनुनीतो महात्मना उपसर्तवान सत्र सद्यस्तद्वाक्य गौरवात् 21 ततः प्रीतः स भगवान वसिष्ठो मुनिसितम् संप्राप्तश्च तदा तत्र पुलस्त्यो ब्राह्मण सुत 22 पितामहेन्दतार्ष कृतासन परिग्रहः मामुवाच महाभागो मैत्रेय पुलहाग्रज 23 R01 पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यासजी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब, हे महामुनि शक्तिनंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। 6-10 हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से ये सब जान सकूं। 11 श्री पपाशर जी बोले, थे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। 12 हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। 13 तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। 14 इस प्रकार उन राक्षसों को आए सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले। 15 हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो।
राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। 16 क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। 17 हे प्रियवर, ये क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। 18 हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। 19 अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। 20 महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। 21 इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। 22 हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया, तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। 23 पुलस्त्य उवाच वैरे महती यद्वाक्याद् गुरोरद्याशिता क्षमा त्वया तस्मात् स्मस्तानि भवाच्छास्त्राणि वेत्स्यति। 24 संतेन ममोच्छेद क्रुद्धिनापि यतः कृत त्वया तस्मान् महाभाग ददाम्यन्यं महावरम्। 25 पुराण संहिता कर्ता भवान् वत्स भविष्यति देवता पारमार्थ्य च यथादवद्देत्स्यते भवान्। 26 प्रवृत्ते च निवत्ते च कर्मण्यस्तमला मतेः मत्प्रसादात् संदिग्धातव वत्स भविष्यति। 27 ततश्च प्राह भगवान वसिष्ठो में पितामहः पुलस्त्येन यदुक्ते सर्वमेतद्विष्यति। 28 इति पूर्व वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता यदुक्त तत्स्मृति याति त्वत्प्रश्नादखिलं मम। 2905 हम वदाम्यशेषते मैत्रेय परिपृच्छते पुराण संहिता सम्यक्ता निबोध यथा तथम। 30 विष्णु सकाशादुद्भूत जगत तत्रैव च स्थितम्। प्रथम अंश तारांकन 9 पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। 24 हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। 25 हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे। 26 तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। 27 पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। 28 हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। 29 अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। 30 ये जग तो विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय के स्थिति संयम करता। 500 जग तो लेस देन 5 से जगत सह 32 करताली तथा ये जगत भी वे ही है। 31 इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेंश प्रथमो 5 अध्याय 1 दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगतु के उत्पत्तिक्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री पक्षर उवाच विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हयेशद्भराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थित्यन्तकारिणे 2 एकानेक स्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्त व्यक्तरूपाय विष्णुवे मुक्ति हेतवे 3 सर्गस्थिति विनाशाना जगतो यो जगन्मय मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णुवे परमात्मने। श्री पपाशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकाररहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एकरस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। 1-2 जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में हैं, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप हैं तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण हैं, उनको नमस्कार है। 3 जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण 4 हैं, उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है। 4 आधारभूत विश्वस्याप्यनीयान् स्मनीयसाम् प्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युत पुरुषोत्तमम्। 5 ज्ञानस्वरूपमत्यन्त निर्मल परमार्थत तमेवार्थ स्वरूपेण भ्रांतिदर्शनतः स्थितम्। 6 विष्णुग्रसिष्णु विश्वस्य स्थितः सगे तथा प्रभुम् प्रणम्य जगतामीशमज्मिक्षेमव्ययम्। 7 कथयामि यथा पूर्व दक्षाद्यैर्मुनिसत्तमे पृष्ठ प्रोवाच भगवान ज्योनि पितामह। 8 तैश्चोक पुरुकुत्साय भूभुजे नर्मदा तटे
सारस्वताय तेनापि महासारस्वतेन 9 परा पराना परमा परमात्मात्म संस्थित रूप वर्णादि निर्देश विशेषण विवर्जित _ 10 अपक्षय विनाशाभ्या परिणामर्दिजन भी वर्जित शिक्षिति वक्तुन यह सदास्थिति केवलम 19 सर्वत्रा स और समस्तम च वसति त्रेतिबे यतः ततः स वासुदेवेति विद्वद्दे परिपठिते 12 तदब्रम परम नित्यमज्मिक क्षेम व्ययम एक स्वरूप तु सदा हेया भावाच निर्मलम 13 तदेव सर्वमेव तद्व्यक्ताव्यक्त स्वरूपवत् तथा पुरुषरूपेण कालरूपेण च स्थितम 14 परस्य ब्रह्मणो रूप पुरुष प्रथम द्विज व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्य रूपे कालस्तथा परम 15 प्रधान पुरुष व्यक्त कालाना परमन ही यत् पश्यन्ति सूरयः शुद्ध तद्विष्णु परमन पदम 16 प्रधान पुरुष व्यक्त कालास्तु अंडस्को प्रविभागश रूपानि स्थिति सर्गांत व्यक्ति सद्भावहेतव 17 व्यक्त विष्णुस्तथा व्यक्त पुरुष काल एव च क्रीतो बालकस्य एव चेष्टा तस्य निशा में 18 अव्यक्त कारण यत् तत् प्रधान वृषसित्त में प्रोच्यते प्रकृति सूक्ष्म नित्यम सत्सदात्मकम 19 श्री विष्णु पुराण /02 जो विश्व के अधिष्ठान है अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है जो परमार्थतः वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो काल स्वरूप से जगतों की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठों पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था 5-8 वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था 9 जो पर प्रकृति से भी पर परमश्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एकरस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है 10-13 वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है 14 हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप हैं तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है 15 इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडितजन ही देख पाते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है 16 प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है 17 भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो 18 उनमें से अव्यक्त कारण को जो सत्सिद्ध रूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं 19 अक्षयम नान्यदाधारम में यम श्रुवम शब्द स्पर्श विहीन अंडस को तद्गुपाद्भिर सहितम 20 त्रिगुण तज्जगद्यो निर्नाद प्रभवाप्ययम तेनाग्रे सर्वमेवासीद व्याप्तम वे प्रल्यादनु 21 वेदवाद्विदो विद्वन्नियता ब्रह्मवादिनः पठन्ति चैतमेवार्थ प्रधान प्रतिपादकम 22 नाहो न रात्रि नभो न भूमिनासीतमो ज्योतिर्भुजनान्यत श्रोत्रादिबुदध्यानुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस दासीतु 23 विष्णु स्वरूपत परतो हे ते द्वे रूपे प्रधान पुरुषच विप्र तस्यैव तैदन्येन धृते वियुक्ते रूपांतर तदद्विजकाल संज्ञम 24 प्रकृति संस्थित व्यक्तम तीत प्रलये तु यत् तस्मात् प्रकृत संज्ञो 5 यमुच्यते प्रतिसुच 25 अनादिर भगवान कालो नान्तो लेस्दन्स्य द्विज विद्यते अव्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यंत संयमा 26 गुण साम्ये ततस्तस्मिन् पृथक् पुंसि व्यवस्थिते कालस्वरूप तद्विष्णुमिन् त्रय परिवर्तते 27 ततस्तु तत्पर ब्रह्म परमात्मा जगन्मय सर्वज्ञ सर्वभूतेश सर्वात्मा परमेश्वर 28 प्रधान पुरुषो चापि प्रविश्यत मेच्छया हरि क्षोभयामास संप्राप्ते सर्वकौले व्ययाव्ययो 29 यथा सन्निधिमात्रेण गंध क्षोभाय जायते मनसो नोपकर तत्वात् तथासौ परमेश्वर 30 स एव क्षोभको ब्रह्मन् क्षोभ्यश्च पुरुषोत्तम ससद्धलो च विकासाभ्य प्रधानत्वेष्पि च स्थित 31 विकासानुस्वरूपैश्च ब्रह्मरूपाद्भिस्तथा व्यक्तस्वरूपश्च तथा विष्णु सर्वेश्वरेश्वर 32 प्रथम अंश तारांकन 11 वह क्षयरहित है
उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा प्रमेय, अजर, निश्चल शब्द स्पर्शादि शून्य और रूपादि रहित है। 20 वह त्रिगुणमय और का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। ये संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त था। 21 हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुतिप्रायण ब्रह्मवेता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। 22 उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। 23 हे विप्र, विष्णु के परम उपाधिरहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए, उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय कालन में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। 24 बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। 25 हे द्विज, कालरूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। 26 हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर का कालरूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। 27 तदनंतर सर्वकाल उपस्थित होने पर उन पर का ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। 28-29 जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। 30 हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच साम्य और विकास क्षोभ युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। 31 त्रिमादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्तत्व रूप से स्थित हैं। 32 गुण सम्यक ततस्तस्मक क्षेत्र ज्ञाधिष्ठितान मुने गुण व्यंजन संभूति सर्प कौले द्विजोतम। 33 प्रधान तत्व मुद्भूत महानतम तत्समावनोत सात्विको राजसे चैव तामसश्च त्रिधा महान। 34 प्रधान तत्वेन समत्वचा बीजमिवावृतम वैकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्चैव तामस। 35 त्रिविधोद्य महद्भारो महत्ततादजायत भूतेन्द्रियाणा हेतुस्त्रिगुणत्वान् महामुने यथा प्रधानेन महान महता स तथावृतः। 36 भूतादिस्तु विकुर्वाण शब्द तन्मात्रकम तत् ससर्ज शब्द तन्मात्रादाकाश शब्द लक्षणम। 37 शब्द मात्र तथाकाश भूतादि ससमावनोत आकाशस्तु विकुर्वाण स्पर्श मात्र ससर्ज। 38 बलवान भद्वद्दायुस्तस्य स्पर्शो गुणो मतः आकाश शब्द मात्र तु स्पर्श मात्रम समावृणोत। 39 ततो वायुर्विकुर्वाणो रूपमात्रम ससर्ज ज्योतिरुत्पद्यत वायुस्तदुपगुणमुच्यते। 40 स्पर्श मात्रम तु वै वायु रूपमात्रम समावनोत ज्योतिश्चापि विकुर्वाण रसमात्र ससर्ज। 41 संभवन्ति ततो लेस्दन 5 मभांसी रसाधरानि तानि च रसमात्रानि चाम्भांसी रूपमात्र समावृणोत। 42 विकुर्वाणानि चाम्भांसी गंधमात्र ससर्जरे सद्भातो जायते तस्मात् तस्य गंधो गुणो मत्। 43 तस्मिंस्तस्मिस्तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता। 44 तन्मात्रानि अविशेषानि अविशेषास्ततो हिते। 45 न शांता नापि घोरास्ते न मूढ़ाशे च विशेषण भूततन्मात्र सर्गो 5 यमहड्लारात्तो ताम 7। 486 तेजसानीन्द्रियाण्याहुर्देवा वैकारिका 10। 11 मंश्चात्र देवा वैकारिका स्मृता। 47 तारांकन श्री विष्णु पुराण तारांकन A02 हे द्विज श्रेष्ठ। सर्गकौल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्थारू प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। 33 उत्पन्न हुए को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्तत्व सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है वैसे ही ये त्रिविध महत्तत्व प्रधान तत्व से सब ओर व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्तत्व से ही वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्तत्व व्याप्त है वैसे ही महत्तत्व से वह अहंकार व्याप्त है। 34-36 भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना को। 37
उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। 38 उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु का आवृत किया है। 39 फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रायुक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। 40 स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा में तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। 41 उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। 42 रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है जिसका गुण गंध माना जाता है। 43 उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्दादि ही हैं, इसलिए वे तन्मात्रा गुणरूप ही कहे गए हैं। 44 तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। 45 वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूल नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से ये भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 46 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक हैं। 47 श्रेत्वक चक्षुनासिका जिना श्रोत्रमथ च पच्चमम शब्दादीनां वाप्त्यर्थ बुद्धियुक्तानि वैद्वेज। 48 पायुपस्थो करो पादो वाक्च मैत्रेय पच्चमी विसर्ग शिल्प गतियुक्ति कर्म तेषा च कथ्यते। 49 आकाशवायु तेजासी सलिलम पृथ्वी तथा शब्दायभिर्गुणैर्ब्रहान् संयुक्तान्युत्तरोत्तरे। 50 शांता घोराश्च मूढ़ाश्च विशेषास्तेन्ते स्मृता। 51 नानावीर्या पृथ्भूतस्ततस्ते सहि विना नाशकनुवन प्रजा स्त्रष्टुम समागम्य कृतसंश। 52 समेत्यान्योन्य से योग परस्पर समाश्रया। 61 लक्ष्याश्च संप्राप्यैक्यं शेषत। 53 पुरुषाधिष्ठितत्वाच प्रधानानुग्रहेण च महदाद्या विशेषान्ता हाण्डमुत्पादयन्ति ते। 54 तत्क्रमेण विवृद्धं सज्जल बुबुद्वत्स्मम् भूतेभ्यो 5 अंडम महाबुधे महत्तदकेशयम् प्राकृत ब्रह्मरूपस्य विष्णु स्थानमनुत्तमम्। 55 तन्राव्यक्त स्वरूपो 500 व्यक्तरूपो जगत्पति विष्णु ब्रह्मस्वरूपेण स्वयमेव व्यवस्थित। 56 मेरुरुलबम्भूतस्य जरायुएच महीधरा गर्भोंग समुद्रायच तस्यासंसु महात्मन्। 57 सादिद्वीप समुद्राश्य सज्योतिर्लोकर संग्रहः तस्मिन्नन्दे 3 भवद्दीप सदैवासुरमानुष। 58 वारिवहन्यनिलकाशस्ततो भूतादिना बहि वृद्दशगुणरण्डं भूतादिर्महता तथा। 59 व्यक्तेनावृतो ब्रह्मंस्ते सवे सहितो महान् एभिरावरण्यरण्डं सप्तभिः प्राकृतार्वतम् नारिकेलफलस्यान्तर्बीज बाहादलैरिव। 60 जुष रजो गुण तत्र स्वयं विश्वेश्वरो हरिः ब्रह्मा भूतवास्य जगतो विसृष्टो संप्रवर्ते। 69 हे द्विज त्वकु चक्षु नासिका जिह्वा और श्रोत्र ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 48 हे मैत्रेय पायु गुदा उपस्थ लिंग हस्त पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग शिल्प गति और वचन बतलाए जाते हैं। 49 आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। 50 ये पांचों भूत शांत घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख दुख और मोह से युक्त है, अतः ये विशेष कहलाते हैं। 51 इन भूतों में पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। 52 इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्तत्व से लेकर विशेषपर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से इनकी उत्पत्ति। 53-54 हे महाबुधे जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अन्न ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। 55 उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। 56 उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु और गर्भ को ढोकने वाली झिल्ली अन्य पर्वत जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय स्त्रस्त था। 57 हे विप्र उस अंड में ही पर्वत और द्वीपादि सहित समुद्र ग्रहगण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणिवर प्रकट हुए। 58
वह अंत पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महत्तत्व से घिरा हुआ है। 59 और इन सबके सहित वह महत्तत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। 7 उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्म होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं। 61 तारांकन परस्पर मिलने से सभी भूत शांत, घोर और मूढ़ प्रतीत होते हैं। पृथक पृथक तो पृथ्वी और जल शांत है, तेज और वायु घोर है तथा आकाश मूढ़ है। शतसृष्टम च पात्यनुयुगं यावत् कल्पविकल्पना सत्व बुद्धग्वान विष्णुरप्रमेश प्राक्रम 62 तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्रोरूपी जनार्दन मैत्रेय अखिल भूतानि भक्षयित्यते दारुण 63 भक्षयित्वा च भूतानि जगत्ये कारण विकृते नागपर्यदुशयने शेते च परमेश्वर 64 प्रबुद्धश्च पुनः सृष्टिं करोति ब्रह्मरूपधृक् 65 सृष्टिस्थित्यन्तःकृणी ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम् स संज्ञायाति भगवानेकेवं जनार्दन 66 सत्रष्टा सजति चात्मान विष्णु पाल्यं च पाति च उपसह्यते चान्ते संहर्ता च स्वयं प्रभु 67 पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशैव च सर्वेन्द्रियान्तःकरण पुरुषाख्यं हि यज्जगत् 68 स एव सर्वभूतात्मा विश्वरूपो यतो 5 व्यय सर्गादिकं तु तस्य भूतस्थमुपकारकम् 69 स एवं सृज्य स च सर्गकर्ता सेव पात्यति च पालिते च ब्रह्माद्यवस्थाभिरशेषमूर्ति विष्णु वरिष्ठो वर्दो वरेण्य 70 श्री विष्णु पुराण A03 तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। 62 हे मैत्रेय फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। 63 इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेषा पर शयन करते हैं। 64 जगने पर ब्रह्मारूप होकर वे फिर की रचना करते हैं। 65 वह एक ही भगवान जनार्दन की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। 66 वे प्रभु विष्णु सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसत लीन होते हैं। 67 पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगतु है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों की अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है। 68-69 वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही सत होते हैं। 70 इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमंश द्वितीयो 5 अध्याय 2 तीसरा अध्याय ब्रह्मादिकी आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय उवाच निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्य श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवन, जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा है उसका सर्गादिका सर्गादिकर्तृत्व ब्रह्मणो 5 भयुक्तम्यते एक कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। 9 श्री पपाशर उवाच शक्तिय सर्वभवानां चिन्त्य ज्ञानगोचरा यतोठ 5 तो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावश्रिक्तय भवन्ति तप्ता श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता 2 तन्निबोध यथा सर्गे भगवान संप्रवर्तते नारायणाख्यो भगवान ब्रह्या लोक पितामहः 3 उत्पन्न प्रोच्यते विद्वन्नित्यमेवोपचारत् 4 निजेन तस्य मानेन आयुर्वर्षिष्टं स्मृतम् तत्प्राख्यं तदर्थ च पराधं विधीयते 5 कालस्वरूप विष्णोश्च यन्मयोक्तवान् तेन तस्य निबोधत्वं परिमाणोपपादनम् 6 अन्येषां चैव जन्तूनां चराणां चराश्चये भूभूभुरित्साग्रादीनां शेषाना च सतम् 7 काष्ठा 15 निमेषा मुनिसितम् काष्ठा 30 कला मुहूर्तिको विधि 8 तावत् संख्यैर्होरात्र मुदितेर्मानुष स्मृतम् अहोरात्राणि तावन्ति मास पक्षद्वयात्मक 9 ते शबिरयन् वर्ष द्वैद्यने दक्षिणोत्तरे अयन् दक्षिण रात्रिदेवानामुत्तर दिनम् 10 दिव्यर्वर्ष सहस्रस्तु कृतत्रेतादिसंगीतम् चतुर्युग 12 निबोध में 11 चत्वारि त्रीणि द्वे चैक कृतादिषु यथाक्रमं दिव्याब्दाना सहस्राणि युगेष्वाहु पुरावेद 12
तत्प्रमाणे शतं संध्या पूर्वा तत्राभिधीयते संध्यांश्च तत्तुल्यो युग्स्यानन्तरो हि सः 13 संध्या संध्यांशयोरन्तर्य कालो मुनिसितम् युगाख्य स तु विज्ञेय कृतत्रेतादिसंज्ञित 14 कृत त्रेता द्वापैच कलिश्च चतुर्युगम प्रोच्यते तत्सहस्रम च ब्रह्मणो दिवसम मुने 25 ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्वस्तु 14 भवन्ति परिमाण च तेषां कालकृत शृणु 16 सप्तर्षय सुरक्षक्रो मनुस्तत्सून्वो नृपा एककाले हि सृजन्ते सह्यन्ते च पूर्ववत् 17 प्रथम अंश 15 श्री प्राशर जी बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती है, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती, अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म की भी सर्गादि रचनारूप शक्तियां स्वाभाविक हैं। 2. अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवृत्त होते हैं सो सुनो, हे विद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। 3-4 उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है, उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा परार्थ कहलाता है। 5. हे अंग, मैंने जो तुमसे का कालस्वरूप कहा था उसी के द्वारा उस ब्रह्मा को आय तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव है उनकी आयु का परिमाण किया जाता है। 6-7 हे मुनिश्रेष्ठ, 15 निमिष को काष्ठा कहते हैं, 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 8. 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्षयुक्त एक मास होता है। 9. 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। 10. देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग नामक 4 युग होते हैं, उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। 11. पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। 12. प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं, अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। 13. हे मुनिश्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे ही सतयुग आदि नाम वाले युग जानना चाहिए। 14. हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं, ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15. हे ब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उनका कालकृत परिमाण सुनो। 16. सप्तर्षि, देवगण, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र राजालोक पूर्वकल्पानुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। 17. चतुर्युगाना संख्याता साधिका होक सप्तति मन्वंतर मनो काल सुरदीना च सतम 18 अष्टोशत सहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतम द्विपज्चा शतथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु 19 त्रिंशत् कोट्यस्तु संपूर्णा संख्याता संख्यया द्विज सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतानि महामुने 20 विंशतिस्तु सहस्राणि कालो 5 यमधिकम विना मन्वंतरस्य सदख्येयं मानुषर्वत्स्रेधिज 21 चतुर्दश गुणो होश कालो ब्राह्म महास्मृतम ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यांते प्रतिश्च 22 तदा हे दहमते सर्वत्रैलोक्यं भूर्भुवादिकं जन प्रयांति तापार्ता महलोक निवासिन 23 एकार्णवी तु त्रैलोक्य ब्रह्मा नारायणात्मक भोगिशय्या गतः शेते त्रैलोक्य ग्रासबन्हित 24 जनस्थेयोगिभिर्देवश्चिन्यमानो 5 बसंभव तत्प्रमाणाहिता रात्रि तदन्ते सृजते पुनः 25 एवं तु ब्रह्मणो वर्षमेव वर्षस्तम च यत् शतम हि तस्य वर्षाणा परमायुर्माहात्मन् 26 एकमस्य व्यतीतं तु परार्ध ब्रह्मणो 5 नग तस्यथान्ते 5 भून महाकल्प पादा इत्यभिविश्रुत 27 द्वितीयस्य परार्धस्य वर्तमानस्य वेद्विज वाराह इति कल्पो ग्रेटर दैन यम प्रथम परिकीर्तित 28 तारांकन श्री विष्णु पुराण /04 हे सतम 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है, यही मनु और देवता आदि का काल है। 18 इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं। 19 तथा हे महामुने, मानवी वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। 20-21 इस काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है, इसके अनंतर नैमित्तिक नाम वाला ब्राह्म प्रलय होता है। 22 उस समय भूलोक, भुवलोक और स्वलोक तीनों जलने लगते हैं और महर्लोक में रहने वाले सिद्धगण अति संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। 23
इस प्रकार त्रिलोकी के जलमय हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमलयोनि ब्रह्माजी त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष पर शयन करते हैं और उसके बीत जाने पर पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। 24-25 इसी प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। 26 हे अंग, उन ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है, उसके अंत में पाद्य नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। 27 हे द्विज, इस समय वर्तमान